नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे उन फर्जी मान्यताओं के दम पर चल रहे स्कूलों के फर्जी शिक्षाविदों और इन फर्जी स्कूलों को संरक्षण देने के लिए बनी एसोसिएशनों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। कृपया जनहित में हमारी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। खबर को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और सुनें। आप भ्रष्टाचार की कहानी सुनकर चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें, जब भी कोई नया शिक्षा मंत्री बनता है, बोर्ड का कोई नया अध्यक्ष बनता है या फिर जिले में कोई नया जिला शिक्षा अधिकारी आता है, तब इन फर्जी स्कूलों को संरक्षण देने के लिए बनाई गई एसोसिएशनों के पदाधिकारी सबसे ज्यादा उछल कूद करते हैं। इनके द्वारा नए नवेले मंत्री, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व जिला शिक्षा अधिकारी को बुक्के देकर फोटो खिंचवाया जाता है, फिर वह खबर समाचार पत्रों में छपवाई जाती है। इस तरह के कार्यकलाप ये फर्जी शिक्षाविद करते हैं। दरअसल यह सब करने के पीछे उनकी सबसे बड़ी वजह मंत्रियों और अधिकारियों से नजदीकियां बनाना होता है, ताकि इनके अवैध कार्यकलापों पर पर्दा पड़ा रहे। अभी बीते कल इसी तरह का एक स्वागत कार्यक्रम एक होटल में आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा और बोर्ड के नए नवेले अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर वीपी यादव ने शिरकत की थी। इसकी प्रेस रिलीज जारी हुई। हमने भी इस खबर को छापा था, क्योंकि कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव पहुंचे थे। अब यहाँ तक तो ठीक है, यह सब आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपको अब बताते हैं हम। इस दौरान फर्जी स्कूलों को संरक्षण देने के लिए बनी एसोसिएशन ने एक मांग पत्र शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा को सौंपा। अब आपको उस मांग पत्र की मुख्य मांगे हम आपको बताते हैं। वो मांगे क्या थी? यूडाइस कोड को परमानेंट किया जाए। जिन प्राइवेट स्कूलों को यूडाइस कोड जारी नहीं हुए हैं, उनके यूडाइस कोड तुरंत जारी किए जाएं। एक तीसरी मांग बड़ी हास्यास्पद है, जिसमें ये मासूम फर्जी शिक्षाविद कहते हैं कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता उनके खिलाफ आरटीआई लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये यूडाइस कोड है क्या। आपको बता दें कि जैसे ही कोई स्कूल मान्यता हासिल करता है, मान्यता लेने के तुरंत बाद वह स्कूल अपने स्कूल की मान्यता की कॉपी, सोसाइटी की कॉपी लगाकर यूडाइस कोड के लिए आवेदन करता है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार पूरे देश में पढ़ने वाले छात्रों को डाटा एकत्रित करती है। वो डाटा सरकार अपने पास रखती है, जिसका माध्यम मुख्य स्कूल होते हैं और दूसरी संस्थाएं, आंगनवाड़ी जैसी संस्थाएं होती हैं। अब आपको बता दें, मांग पत्र में जिन स्कूलों को तुरंत यूडाइस जारी करवाने की मांग की है, ये वे स्कूल हैं जिनकी मान्यताएं 1999 से मार्च 2003 के बीच बनी हुई हैं। अब हाँ, हम आपको यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि सही मायने में ये मान्यताएं साल 1999 से मार्च 2003 के बीच जारी ही नहीं हुई थी। इन मान्यताओं को दलालों ने घर बैठकर हाल ही में सालों में डिमांड के आधार पर तैयार करके बनाया है। इन मान्यताओं पर जारी करने में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कोई रोल नहीं है, शिक्षा निदेशालय का कोई रोल नहीं है, लेकिन फर्जी स्कूलों को संरक्षण देने के लिए बनी एसोसिएशन है यूडाइस कोड जारी करवाकर इन फर्जी मान्यताओं को असली बनवाना चाहते हैं। पूर्व में न जाने ऐसे कितने स्कूलों को यूडाइस कोड जारी करवा चुके हैं और उनको असली बनाने का चोला पहना चुके हैं। हम बार बार इन फर्जी मान्यताओं की जांच करने की मांग करते आ रहे हैं। दरअसल ऐसी स्थिति बनी क्यों, जो शिक्षा मंत्री से ये मांग उनके द्वारा की गई। असलियत में फर्जी स्कूल मान्यता एसोसिएशन ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने से इन स्कूलों के यूडाइस आवेदनों पर सीआरसी खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट कराकर उस पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवा दिए थे। लेकिन इस सब का भांडा इस एक समाचार पत्र में छपी खबर ने फोड़ दिया। इस समाचार पत्र ने इनका पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस समाचार पत्र ने मोटा भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए इस मामले में। जब ये सारी कहानी चंडीगढ़ में बैठे एक ईमानदार अधिकारी तक पहुंची, तो
तो उन्होंने आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दी तथा आदेश दिए कि यूडाइस रिपोर्ट पर जिला शिक्षा अधिकारी यह स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट अपनी करेंगे कि उन्होंने खुद मान्यता की पूरी तरह से जांच परख कर ली है और मान्यता बिल्कुल असली है, उसके साथ लगे दस्तावेज बिल्कुल असली हैं, तभी यूडाइस कोड जारी किया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो काम उस वक्त हो जाना चाहिए था जब मान्यता ली थी, या फिर जब से यूडाइस कोड लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आप सालों तक स्कूल चलाते रहे और आपने यूडाइस कोड ही नहीं लिया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन सही मायने में यह तब होता जब मान्यता सही मायने में आपने 1999 से मार्च 2000 के बीच ही ली होती। असलियत में ये फर्जी मान्यताएं हाल ही के सालों में फर्जी तरीके से घर बैठकर डिमांड के आधार पर बनाई गई हैं। अब अंत में हम आपको बात करते हैं कि उस हास्यास्पद मांग की जिसमें ये मासूम शिक्षाविद, फर्जी शिक्षाविद कहते हैं कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता उनके खिलाफ आरटीआई लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब आप बताइए, आपने स्वयं साबित कर दिया कि आप गलत हैं। अब आप बताइए, आप बता दीजिए कि ऐसा कोई माइकल लाल है, माइकल लाल कार्य आरटीआई कार्यकर्ता होगा या अधिकारी होगा जो किसी सही मापदंडों से चल रहे शिक्षण संस्थान से गलत तरीके से एक भी रुपया ले जाए। आप गलत हैं तभी आप सामने वाले को ऑफर करते हैं, और आप लोग आरटीआई कार्यकर्ताओं ही क्यों, आप तो अधिकारी नेता सबको मैनेज करने का हुनर रखते हैं, ये हुनर जानते हैं आप। अब हमारा बड़ा सवाल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों से एक सवाल है, जब आपको किसी एक सामाजिक व्यक्ति ने किसी शिक्षण संस्थान के फर्जीवाड़े के बारे में आपके संज्ञान में वो बात ला दी, तो आपकी खुद की ड्यूटी बन जाती है, बावजूद इसके कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर कार्रवाई चाहे या न चाहे, आप उसकी जांच पूरी करें। आप जांच पूरी क्यों नहीं करते? क्योंकि सामाजिक व्यक्ति एक समाज से होता है और उसके ऊपर कई बार ऐसे सामाजिक दबाव आ जाते हैं कि उसे अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ती है। और यहाँ आपको और बता दें, हम उस सामाजिक दबाव डलवाने का काम भी आपके कार्यालय में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी करवाते हैं, क्योंकि आपके कार्यालय में बैठे ये भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी शिकायत की जांच करने की बजाय शिकायतकर्ता की सभी जानकारियां उस जिसके खिलाफ शिकायत होती है उसको शेयर कर देते हैं, और जो गलत होता है वह समाज में उन लोगों को ढूंढता है जिसका दबाव शिकायतकर्ता पर डलवाया जा सके। अभी हमने खुद एक स्कूल के खिलाफ 6 मई 2024 को शिकायत सीएम विंडो पर की थी। 13 मई 2024 से ये शिकायत आज भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित पड़ी है। इसकी जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, और यह शिकायत इन्हीं लोगों में से एक स्कूल संचालक की है जो आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। हमारा इन मासूम शिक्षाविद साहब से अनुरोध है कि आप इतने ही दूध के धुले हैं तो अपने स्कूल के दस्तावेज की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपकी मान्यता बिल्कुल सही है, आपका स्कूल हरियाणा शिक्षा विभाग की नियमावली के तहत चल रहा है, तो आपको दिक्कत कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं शिक्षाविद साहब, मांग पत्र की यह हास्यास्पद मांग खुद अपने बचाव के लिए तो आपने शिक्षा मंत्री से नहीं की। सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सीएम विंडो, पीएम विंडो आम नागरिक के लिए खोले हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान है कि जो सूचना किसी भी सरकारी कार्यालय से देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को छोड़कर विधायक, सांसद, संसद, विधानसभा को दी जा सकती है, उस सूचना को आम आदमी को देने से कोई सरकारी कार्यालय इनकार नहीं कर सकता है। आप आम आदमी के उसी अधिकार पर कुठाराघात करवाने की मांग हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा से कर रहे हैं। खैर, अंत में हम भी माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती सीमा त्रिखा से एक सार्वजनिक मांग पत्र अपने चैनल मुद्दे की बात न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। मंत्री महोदया, हमारा आपको सार्वजनिक मांग पत्र है कि आप फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की मान्यता व अन्य दस्तावेजों की जांच के आदेश दें, क्योंकि फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद की स्थिति उस वक्त के बिहार की से भी बदतर है, जिस दौर में बिहार में जंगल राज होने की मिसालें दी जाती थी।
उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मांग पत्र पर गौर करेंगी और उन लोगों को भी इस जांच के आदेश आप करती हैं तो उन लोगों को जवाब मिल सकेगा जो फरीदाबाद को फरोड़ाबाद कहते हैं। हम आपको अपनी अगली खबर में बताएंगे कि फरीदाबाद के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सौभाग्य से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री श्रीमान मूलचंद शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं। अपनी अगली खबर के माध्यम से उन्हें भी हम एक सार्वजनिक मांग पत्र सौंपेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। कृपया जनहित में हमारी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम इसी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।